क्या कप्तान चेंज करना इज द सोल्यूशन। इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। अब जब ये मैं वीडियो आपके साथ करने लगा हूं तो पाकिस्तान कह रहा हूं, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच फर्स्ट ओडीआई ऑनगोइंग है। अभी मतलब मैच आखिरी विकेट बांग्लादेश को जीतने के लिए चाहिए। वैसे तो बांग्लादेश मैच जीत चुका है, तो थोड़ा इंतजार करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर उस दौरान विकेट गिर गई तो बात कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, वरना जितना मैच हुआ उस पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन बेसिकली या मेनली जिस पर मैंने बात करनी है, कुछ खबरें आ रही हैं कि आगा जी को टेस्ट का कप्तान बनाया जाएगा, कुछ चीजें चल रही हैं कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज सीरीज में शान मसूद ही कंटिन्यू करेंगे। तो क्या ये मतलब दोनों की में से कौन सी खबर सच है, ये तो अपार्ट चीज है। लेकिन मेनली मैं जिस चीज पर बात करने लगा हूं, क्या कप्तान चेंज करना इज द सोल्यूशन, इस पर आज की वीडियो में मैंने मेनली बात करनी है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आज मैंने एक मेन पहले खबर देखी कि न्यूज चैनल का टिकर था, ब्रेकिंग न्यूज थी उनकी, उसमें यही था कि जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि सलमान अली आगा इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट कैप्टन, टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हम खुशाइन कहते हैं और मैं ये बात कर चुका हूं कि आगा ही नेक्स्ट कैप्टन डिजर्व करता है। फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने ट्विटर एक्स पर स्क्रॉलिंग करते हुए एक और चीज देखी कि वो खबर आती है कि ना शान मसूद के साथ ही कंटिन्यू करेंगे हम। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ी देर बैठ कर ये चीज सोची जो कि मेरे माइंड में पहले भी रही है, ये काफी मैं सोचता रहा हूँ इस चीज पे कि यार बार बार कप्तान ही चेंज करना क्यों सोल्यूशन है। यानी कि ये वही चीज है कि पूरा का पूरा कुंभा खराब है, लेकिन कुंभे का लीडर आपने पीछे से आगे से बार बार चेंज कर ही जाना है कि कुंभा हमारा सही चल जाए। वो कुंभा तब तक आगे सही चल ही नहीं सकता जब तक आप उसका लीडर नहीं, आप उसकी जड़ सही नहीं करेंगे। मतलब एक आप दरख्त है, आप उसको उसकी मतलब तने काटी जा रहे हैं, दरख्त के ऊपर वाले हिस्से काटी जा रहे हैं, दरख्त नहीं सही था कि आप काट रहे हैं कि चलो जी दोबारा अच्छे से अच्छा आता जाए। वो तब तक सही नहीं होगा जब तक उसकी रूट ना सही की जाए। मेनली तो अगर वो नहीं सही हो रहा तो उसके रूट में मसला है ना, यानी कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के निजाम में मसला है, कप्तान में मसला नहीं है। अब यहाँ अगर थोड़ी सी देर के लिए बात कर लीजिए कि कप्तान में भी मसला है, तो कप्तान में क्या मसला है? कप्तान में ये मसला है कि हमने कप्तानों को दिलेर नहीं बनाया हुआ। यानी हमारे कप्तान बुजदिल होते हैं, शायद उनको अपनी सीट का होता है कि एक आधी सीरीज फ्लॉप गई तो क्या होगा, हमारे पर बातें होंगी, तनकीदें होंगी, सोशल मीडिया इम्पैक्ट बहुत है। तो मेनली यही रिजल्ट निकलता है कि यार कोई बंदा गलत नहीं है या कोई कप्तान गलत नहीं है। हाँ, शान मसूद को जब कप्तान बनाया गया था मैं फेवर में नहीं था, तब भी मैं इसी हक में था कि बाबर से कंटिन्यू करवाना चाहिए। अगर नहीं भी करवाना तो शान मसूद कप्तान बनना कैसे डिजर्व करते हैं। तो ये मेरा तब भी पॉइंट ऑफ व्यू था, बट तब मैं जर्नलिज्म नहीं कर रहा था। तब मैं मेनली पीछे बैठकर जो बैक एंड पर आम रूटीन में बातचीत थी, मैं उसमें यही बातें कर रहा था। अच्छा चले, अगर कप्तान ही चेंज करना है तो फिर क्या अगला कप्तान आगा जी होगा, उसको फ्री हैंड दिया जाएगा? ठीक है ना, एक सवाल उठता है कि आप नया कप्तान लाने जा रहे हैं तो क्या वो सारी चीजें भी उसको प्रोवाइड की जाएंगी जो एक कैप्टन की नेसेसरी नीड होती हैं, क्या वो प्रोवाइड की जाएंगी? तो उसका जवाब है कि हमारे निज़ाम में नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। आज ही मैं मिकी ऑथर का पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने एक अच्छी टीम सरफराज अहमद के साथ मिलकर क्रिएट कर ली थी, कप्तान अच्छा, यंगस्टर्स तैयार कर लिए थे, फ्यूचर बना दिया था हमने, चैंपियन ट्रॉफी हराई इंडिया की बड़ी एक टीम को। बट उसके बाद अब मैं इसको ना कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये दुरुस्त बात ना हो, लेकिन मतलब हो सकता है किसी ने वैसे ही शाया की हो जहां से मैंने पढ़ा है। बट अगर वैसे भी शाया किए, इट्स रियलिटी। मिकी ओथर ने अपने जमाने में बड़ी अच्छी टीम में बना दी थी, लेकिन आकिब जावेद ने आकर या और भी जो हमारा निज़ाम है, निज़ाम का हर एक एक बंदे ने आकर हमारे निज़ाम को हिला दिया। अब मैं बात करूं तो हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, वो उनके पास इतनी अथॉरिटीज और हैं, वो हमारे फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उसके बाद और भी उनके पास जिम्मेदारियां हैं। तो क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल उनका उस तरह इन्फ्लुएंस है, सारा कुछ उन्होंने आकिब जावेद के हाथ में दिया गया है। तो चेयरमैन ही जब मतलब बेसिकली वो चीज पे नहीं, उनका फोकस नहीं होगा, या अगर फोकस भी है तो उन्होंने अथॉरिटी जिस बंदे को दी हुई है वो किस तरफ लेकर जा रहा है, इस तरफ तो उनको नजर दौड़ानी चाहिए ना, या उनका उस तरफ। हाँ ठीक है, वो एसीसी के भी चेयरमैन है, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने अच्छी चीजें की हमने उस पर भी बात करते रहे हैं। बट अब ये एक चीज है कि भाई आपका पीसीबी है जो वो नीचे से नीचे जाई जा रहा है, आपकी टीम नीचे से नीचे जाई जा रही है, तो गलतियां तो तलाश की जाए ना। आकिब जावेद मतलब क्या वजह है कि हाकिम जावेद को आगे रखा गया है?
चले अगर रखा भी गया ना यार, मेरा जो जाती ओपिनियन है कि अब एक टीम आपने ऑन मेरिट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अपने कप्तान को फ्री हैंड देना है, टीम को फ्री हैंड देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही एक गलत चीज है, जिसके बाद हम कुछ अरसे बाद हम फिर बात शुरू कर देते कप्तान चेंज कर दो, कप्तान चेंज कर दो। अगर खबर चल रही है आगा को कप्तान बना दो, तो मैं यही बात कहूंगा कि क्या आगा भी मेनली सही तरह का कप्तान बन पाएगा, या उस पर भी एक दबाव होगा, या वो क्या बहादुराना दिलेराना फैसले ले पाएगा? तो ये इसका जवाब है कि नहीं लेने दिए जाएंगे, या इन्फ्लुएंस होएगा, या कप्तान की अपनी मर्जी शामिल नहीं होगी। अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम को थोड़ी सी आज़ादी हासिल होती थी, वो भी रमीज राजा के दौर में। उसके बाद या उससे पहले मुझे उस तरह की आज़ादी कहीं नजर नहीं आई। या सरफराज अहमद का थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि वो अपनी मर्जी से टीम लेकर आते हैं। अच्छा, ये तो तनकीद होगी, ये तो बात होगी मैनेजमेंट में। बट अब जब कप्तान है, अब देखें एक चीज है ना कि अगर मेरे पास थोड़ी अथॉरिटी है, तो अब मुझे पता है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, एक तरह मैं बात करूं तो फिर मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं, यानी एक मैं अगर कहूं कि आई एम गरीब बंदा, मैं गरीब हूं, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो मैं अपने रिसोर्सेज के मुताबिक ही जिंदगी गुजारूंगा ना। मतलब मेरे पास नहीं है पैसा तो मैं ज्यादा चीज नहीं खरीदूंगा, मैं उतनी ही खरीदूंगा या उतनी ही चीज इस्तेमाल करूंगा जो मेरे रिसोर्सेज में आएंगी। तो इसी तरह मैं कप्तानों को भी कहूंगा कि भाई जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आप जितना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं वो तो डालें, यानी कि ऑन फील्ड तो अपना कोई इम्पैक्ट डाले ना यार। अब जैसे हमने देखा कि हमारे कप्तान फैसला ही उस तरह नहीं ले पाते। अब विकेट बाय विकेट आ रही है, मतलब विकेट 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 मिल रही है आपको, और आपने स्पिनर लगा हुआ है, अपनी फील्ड दूर खड़ी की होती है, आप मौके पर, हाँ बतौर इंसान हो जाता है, मौके पे एक आधी गलती हो जाती है, बट मेनली जो मेरे मसला है कि भाई थोड़ा सा तो खुल के सोचे ना, थोड़ा सा तो ऑन फील्ड तो कोई अपना इन्फ्लुएंस दिखाया करे ना। ये मेरा कप्तानों से गिला है, और जो बाकी गिला था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच में। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, 191 पे 9 आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के। कैमरन ग्रीन बैटिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाया बांग्लादेश की तरफ से। तंजीद हसन तमीम ने 54 रन के बनाया। नाजमुल हसन शांटो ने 67 रन बनाए थे। मुसद्दिक हुसैन ने 86 रन की इनिंग्स खेली थी। उसके अलावा बस ये सारा कुल मिलाकर 6 एक्स्ट्राज, अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, सिर्फ 6 एक्स्ट्राज दिए, लेकिन टोटल उन्होंने 50 ओवर्स में 284 रन खाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन एलिस ने 3 विकेटें हासिल की, लायन स्कॉट ने 2 विकेटें हासिल की, रेनशॉ ने 2 विकेटें हासिल की। और जब ऑस्ट्रेलिया मैदान में बैटिंग करने के लिए 285 को चेस करने के लिए उतरी, तो पहली ही बॉल पर मैथ्यू शॉर्ट को तास्किन अहमद ने बॉल किया। कोपर कनोली ने 35 रन बनाए, एलेक्स कैरे ने 47 रन बनाए, कैमरन ग्रीन अभी बैटिंग कर रहे हैं, 52 रन बनाए हुए हैं। लेट्स सी कितना को ऑस्ट्रेलिया लंबा ले जाती है। 42.2 ओवर्स हो चुके हैं, 199 पे 9 आउट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से मैच निकालेगी। नहीद राना आज वही जो मजे का हमने इस सीरीज में देखना था कि नहीद राना वर्सेस ऑस्ट्रेलियन ऑजेज कैंगरूज, तो आप वही देख सकते हैं कि 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। लेट्स सी कि ये मैच कितना को लंबा जाता है। यही मेरा मेनली टॉपिक था आज का कि हमारा जो मतलब अगर हम आगा जी को भी नेक्स्ट कप्तान देखते हैं तो क्या वो फ्री हैंडली वर्क करेंगे या क्या उनको आज़ादी हासिल होगी, इसी पर मैंने बात करनी। तो मुझे दें इजाज़त, अभी मिलता हूँ फिर आपसे। फी अमान अल्लाह।